ESIC का बीमारी हित लाभ। ESIC के सिकनेस बेनिफिट प्लान के तहत बीमित कामगारों को बीमार पड़ने पर हुए वेतन के नुकसान का ESIC द्वारा नगद भुगतान से क्षतिपूर्ति की जाती है। बीमारी हित लाभ में बीमित कामगार को बीमार होने के कारण, काम पर नहीं जा पाने के कारण औसत दैनिक मजदूरी के 70% की दर से भुगतान किया जाता है। ये लाभ लगातार 2 हित लाभ अवधियों में अधिकतम 91 दिनों के लिए दिया जाता है। इसके पात्रता के लिए बीमित कामगार को कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 दिनों का कंट्रीब्यूशन जमा करना जरूरी है। इसके अलावा महिला एवं पुरुष नसबंदी के लिए क्रमशः 14 तथा 7 दिनों के लिए बीमित कामगार के औसत दैनिक मजदूरी का 100% की दर से वर्धित बीमारी हित लाभ यानी एनहेंस्ड सिकनेस बेनिफिट के तहत भुगतान किया जाता है। अगर कामगार 34 दीर्घकालिक बीमारियों जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेज, नियोप्लाज्म्स, एंडोक्राइन, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम्स, डिजीज ऑफ आई, डिजीजेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, चेस्ट डिजीजेस, डिजीजेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्थोपेडिक डिजीजेस, साइकोसिस तथा अन्य तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, तब विस्तारित बीमारी हित लाभ यानी एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट के तहत बीमित कामगार को औसत दैनिक मजदूरी का 80% की दर से भुगतान किया जाता है। ये हित लाभ 2 वर्ष की अवधि के दौरान 124 दिन दिया जाता है। इस लाभ के पात्र होने के लिए बीमित कामगार को 2 वर्ष की अवधि से निरंतर बीमा योग्य रोजगार और 4 लगातार अंशदान अवधियों में कम से कम 156 दिनों का अंशदान दिया होना जरूरी है। बीमारी हित लाभ का फायदा उठाना बीमित कामगारों के लिए है बेहद आसान। इसके लिए बीमित कामगार ESIC के ब्रांच ऑफिस में जाकर संबंधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं। यही नहीं, घर बैठे ऑनलाइन भी क्लेम दाखिल करना आसान है। बीमित कामगार ऐसे ले सकते हैं बीमारी हित लाभ। बीमित को क्लेम फॉर्म जमा करना होगा। क्लेम फॉर्म के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी अटैच करना जरूरी है। साथ ही बैंक खाते का ब्यौरा संलग्न करना होगा। ऑनलाइन क्लेम के लिए www.esic.gov.in पर जाएं। IP या लाभार्थी पोर्टल पेज पर जाएं। इंश्योरेंस नंबर दर्ज करें। इंश्योर्ड पर्सन यानी IP के तौर पर लॉगिन करें। अब आप कैश बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट को क्लिक करें। यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिखेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट और सिकनेस बेनिफिट तथा अन्य बेनिफिट। आप सिकनेस तथा अन्य बेनिफिट रेडियो बटन को क्लिक करें। यहाँ आपको SB, ESB, TDB और MBSB का क्लेम रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस पेज के नीचे आपको दिखेगा प्लीज क्लिक हियर टू सबमिट मैनुअल सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर क्लिक करें। अब आपको अस्पताल द्वारा जारी किया हुआ सर्टिफिकेट का नंबर और तारीख दर्ज करनी है और अस्पताल के सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड करें। अगर आपको एक से ज्यादा सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं तो ऐड न्यू रो रेडियो बटन को क्लिक करें और अपलोड करें। सबमिट सर्टिफिकेट रेडियो बटन को क्लिक करें। अब आपको अपलोड किए हुए सभी सर्टिफिकेट्स के डिटेल्स दिखेंगे। अगर ये सब सही अपलोड हुआ है तो सबमिट सर्टिफिकेट रेडियो बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर पॉपअप दिखेगा, डू यू रियली वांट टू सबमिट? अगर सब सही है तो ओके पर क्लिक करें। फिर सर्टिफिकेट सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करें। अब आपसे लिस्टेड सर्टिफिकेट से अगर कोई सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गया है तो उसे सिलेक्ट कर डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो बिना सिलेक्ट किए हुए आप क्लेम पीरियड दर्ज करें। अब आप नीचे लिखे हुए डिक्लेरेशन को पढ़ें और क्लिक करें। सबमिट रेडियो बटन पर क्लिक करें। अब आपका सिकनेस बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट जमा हो गया है। ओके पर क्लिक करें। अब जानते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेट के द्वारा ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट कैसे जमा किया जाता है। पहले आप www.esic.gov.in पर जाएं। IP या लाभार्थी पोर्टल पेज पर जाएं। इंश्योरेंस नंबर दर्ज करें। इंश्योर्ड पर्सन यानी IP के तौर पर लॉगिन करें। अब आप कैश बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट को क्लिक करें। यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिखेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट और सिकनेस बेनिफिट तथा अन्य बेनिफिट। आप सिकनेस तथा अन्य बेनिफिट रेडियो बटन को क्लिक करें। यहाँ आपको SB, ESB, TB और MBSB का क्लेम रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा और आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिखेगा। क्लेम किस तारीख से और कब तक चाहिए दर्ज करें। अब आप डिक्लेरेशन को पढ़कर यहाँ पर क्लिक करें और फिर सबमिट रेडियो बटन को क्लिक करें। अब आपका सिकनेस बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट जमा हो गया है। ओके बटन क्लिक करें। इसके बाद
आपको आपका जमा किया हुआ क्लेम रिक्वेस्ट का स्टेटस दिखेगा। सिकनेस बेनिफिट प्लान का फायदा आज लाखों बीमित कामगार उठा रहे हैं। ऐसे ही एक लाभार्थी ने अपना अनुभव हमसे साझा किया। मैं STMC कंपनी में नौकरी करता हूं और मैं ESI कार्ड धारक हूं। 2021 में मेरा जो है कैंसर का पता चला। बहुत बढ़िया इलाज चल रहा था मेरा और 70% मेरा इलाज सही हुआ है। लोकल ऑफिस से पैसा भी मिल रहा है, जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा भी हो रहा है। मैं लोकल ऑफिस का और ESI का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अभी आपने एक मामला देखा है तो श्री संतोष कुमार का। इनका मामला है कि वर्ष 2019 से कंपनी में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2021 में इनको गले में एक प्रॉब्लम हुई। 2021 में जब इनको पता चला जांच के दौरान कि कैंसर की बीमारी है, तो हमारे मेडिकल कॉलेज के द्वारा इनका मामला को रेफर किया गया। रेफर में इनका मामला कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसके आधार पे फिर इन्होंने छुट्टियों पे गए। छुट्टियों का इन्होंने हमारे पास सर्टिफिकेट जमा किया और जिसके आधार पर हमने इनका पैसा इनको बीमारी हित लाभ का दिया। उसके बाद इनका आगे भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। कैंसर बीमारी ऐसी है जो कुछ दिनों में ठीक नहीं होती है, तो इनको बीमारी को देखते हुए दस्तावेजों के आधार पे तो इनका मामले को हमने फिर आगे एक्सटेंशन दिया है ताकि आगे इलाज करा पाए और साथ में हमारे यहाँ से छुट्टियों का पैसा ले पाए। लाभों में लाभ। ESIC का बीमारी हित लाभ, स्वस्थ कामगार समृद्धि का आधार। ESI योजना से जुड़ना अब हुआ और फायदेमंद।